आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पड़ताल करना और सच लोगों को बताना। मीडिया को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है और खासकर जो कानून के रखवाले हैं, देश के संविधान के रखवाले हैं, उनसे लगातार कठिन सवाल पूछना और उनको जवाबदेह बनाना देश के नागरिकों के प्रति। लेकिन मार्च और अप्रैल 2020 में टीवी पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ कि उन्होंने कोरोना फैलाया है, उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। एक पूरा कैंपेन चलाया गया मीडिया में, सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ कि इन्होंने विश्व भर से लोगों को बुलाया और वो लोग आए और यहां कोविड लेकर के आए और उनको कोरोना बम कहा जाए, कोरोना बम कहा गया। उन्हें कहा गया कि जब पुलिस पकड़ने गई तो उन्हें थूका, न जाने क्या क्या घटिया आरोप लगाए गए। पूरा एक कैंपेन चलाया गया तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ और बताया गया कि उनकी वजह से कोरोना देश में आया है। मुसलमानों पर दोषारोपित कर दिया गया और हमारे देश में लोगों का आईक्यू आप जानते ही हैं कि वो हर मुसलमान को जिम्मेदार मानने लग गए। और मीडिया ने ये उस वक्त भी नहीं जांचा परखा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कुछ बताया जा रहा है, वाकई में सही है या नहीं है। इंसाफ होता है, देर से ही होता है, लेकिन होता है और इंसाफ हुआ है। आपको बताएं कि 16 एफआईआर दर्ज की गई थीं 70 भारतीयों के खिलाफ और उन पर आरोप था कि उन्होंने 190 विदेशी नागरिकों को अपने यहां पनाह दी है। उनको गिरफ्तार भी किया गया था और उन्हें कोरोना बम, कोरोना के लिए जिम्मेदार, जिहादी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या नहीं कहा गया। आपको बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो एफआईआर इन 70 लोगों के खिलाफ की गई, उन सबको रद्द करने के आदेश दिए हैं। और यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस इन 70 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। सवाल उठता है, क्या दिल्ली पुलिस की मंशा उस वक्त थी कि सबूत दें, चार्जशीट फाइल करें? उस समय तो परसेप्शन में माहौल बनाना था कि इन तबलीगियों की वजह से कोरोना फैल रहा है। आम जनता सरकार से सवाल पूछती, सरकार की जवाबदेही होती, लेकिन सुनियोजित तरीके से पूरा का पूरा जो कोरोना के मरीज हुए, आए, कोरोना बढ़ा, उसकी जिम्मेदारी तबलीगी जमात के लोगों पर मढ़ दी गई। खबरें आती थीं, यहां से 3 तबलीगी पकड़े गए, 4 जमाती पकड़े गए। अरे भाई, क्या पकड़े गए? वो कहीं भाग रहे थे? देश में लॉकडाउन लगा था। विदेश से कोई आपके देश में आए और लीगल तौर पर आए, पासपोर्ट वीजा ले करके आए और देश में लॉकडाउन लग जाए तो वो क्या सड़क पर घूमे? इन 70 लोगों का दोष था कि इन लोगों ने उनको पनाह दे दी और फिर इनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की तमाम धाराएं लगाई थी, जिसमें महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी नागरिक अधिनियम, आपराधिक साजिश का अधिनियम, मतलब क्या क्या केस नहीं थे वो ठोके गए, इनको पकड़ा गए। और बाकायदा एक बुलेटिन जारी किया जाता था कि तबलीगियों से आए केस, तबलीगी जमाती, एक अलग कॉलम बना करके इस तरीके से दोषारोपित किया गया, खासकर इन लोगों के जरिए पूरी कम्युनिटी को। कोर्ट ने कहा है, जोर देकर कहा है कि मौजूदा एविडेंस जो दिल्ली पुलिस ने रखे हैं उनके आधार पर यह केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी दिल्ली पुलिस कोई खास ठोस एविडेंस इन लोगों के खिलाफ पेश ही नहीं कर पाई और कोर्ट ने कहा है कि ये सारे केस यहीं बंद किया जाए और इन 16 एफआईआर्स को रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। आपको बताएं कि इस पूरे केस में तबलीगियों की तरफ से लड़ने वाली वकील आशिमा मांडला ने पैरवी की थी और उन्होंने कहा था कि सभी एफआईआर रद्द होनी चाहिए
क्योंकि आरोपियों की कोई आपराधिक मंशा नहीं थी और उनके खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य भी नहीं मिला है। वो तो लोगों की मदद कर रहे थे, कोई अपनी मर्जी से नहीं चाहता है कि उसे कोरोना हो जाए और वो उसे फैला दे। तो ये एक इंसाफ का तराजू है जो ठीक तरीके से इंसाफ करता है। बहुत वक्त लगा, और आपको बताएं जो विदेशी नागरिक भी थे जिनको पकड़ा गया था, वो जब ठीक हुए तो उन्होंने भी अपना प्लाज्मा दिया ताकि लोगों को कोविड से बचाया जा सके। उन सबको भी कोर्ट ने बरी किया था। सवाल क्या ये उठता है कि इन सब लोगों के खिलाफ जो कैंपेन चलाया गया है, जो 70 लोग हैं, उनसे मीडिया या पुलिस माफी मांगेगी? ये जो 5 साल एक आरोप सर पर लेके जीने की और घुट घुट के रहने की जो पीड़ा है, क्या उस पीड़ा के लिए इनसे माफी मांगी जाएगी? जवाब शायद नहीं। और आपको बताएं कि इन लोगों पर एफआईआर करने के आदेश, जमात पर या मरकज पर एफआईआर करने के आदेश आपको पता है किसने दिया था? उस वक्त आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, और उनके आदेश पर मरकज पर एफआईआर हुई थी। बता दें, मरकज का हेडक्वार्टर निज़ामुद्दीन में है। इसके प्रमुख मौलाना साद हैं और तबलीगी जमात में विश्व भर में एक छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रैवल किया जाता है। इस्लाम और कुरान के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये सब सारे काम किए जाते हैं और इन लोगों का काम है कि लोगों को और ख़ासकर मुसलमानों को कैसे धर्म के रास्ते पर रखा जाए, वो सब बताया सिखाया जाता है। और उसी क्रम में ये जमघट यहाँ निज़ामुद्दीन में हो रहा था और कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और लॉकडाउन के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। वो सारे काम करके इनको जेल में बंद कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों पर जो आरोप 70 लोगों पर था, वो तो चलिए अब कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी है, वो सारे दोष खत्म हो गए। लेकिन उस वक्त अब्दुल के खिलाफ जो जगदीश के दिल में नफरत भरी गई और जो जगदीश के दिल में अब्दुल के खिलाफ मैल आ गया, वो मैल कैसे साफ होगा? क्योंकि वो एक दौर था जब लोग टीवी देखते थे, न्यूज़ देखते थे जानने के लिए कोरोना के बारे में, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई एक्सपर्ट नहीं था। और उस वक्त जब मीडिया की व्यूअरशिप, टीवी न्यूज़ चैनल की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा थी, तो सुबह से रात तक जमाती 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 जमाती, तो बच्चों के दिलों में भी नफरत का जहर घोला गया। आए दिन कई केस आए जिसमें बोल दिया कि मुसलमानों, जब स्कूल खुले फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में, तो कहा गया नहीं मुसलमानों के साथ मत खिलाना, कोरोना फैलाते हैं। इस तरीके से बातें हुई और इस तरीके के तमाम वाक़े आए हैं। कुछ तो रिपोर्ट भी किए गए, कुछ कहे गए, कुछ सुने गए, लेकिन चलिए हकीकत है, हम सब जानते हैं। दिल को टटोलने की ज़रूरत है इस पूरे मामले में। ये 70 लोगों पर से ये जलालत हटी है तो आप देखिएगा कि कितने उस वक्त पूरा पूरा दिन, कई कई हफ्ते, महीने भर डिबेट डिस्कशन करने वाले क्या इस पर 1 घंटे का शो करेंगे? मैं उनका वो जाने, हम वो नहीं कह सकते हैं। पर हम एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि मीडिया की जिम्मेदारी थी सच बचाना, शायद उसमें वो नाकामयाब रहे। इन लोगों से क्या माफ़ी मांगी जाएगी? इन लोगों के जो 5 साल गए और गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता, क्या वो वापस किया जा पाएगा? नहीं किया जा पाएगा तो सच है, लेकिन क्या इनको सम्मान दिया जाएगा? ये भी उतने ही भारतीय हैं 70 लोग जितने कि हम और आप सब। कोई भारतीय नहीं चाहता कि दूसरे भारतीय को कोविड हो जाए, लेकिन चूंकि प्रोपेगेंडा चलाया गया और हमारे देश के लोग बोले हैं, इस प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। आज अपने दिल को टटोलिए और जो मैल भरा गया कोविड में एक कम्युनिटी के खिलाफ, उसको थोड़ा सा रगड़ करके साफ कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सुनिए
कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल अलियास इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। कल तबलीगी जमात के जिन लोगों को कोविड के मामले में एक्यूज बनाया गया था, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 लोगों के चार्जशीट को कैश कर दिया। और जाहिर बात है कि इस तरह से जो एक हवा खड़ा किया गया था पूरे देश के अंदर कि तबलीगी जमात ने यहाँ पे कोविड स्प्रेड किया है और पूरा कमजल रंग दिया गया था, उसकी हवा निकल गई। मैं समझता हूँ कि कम से कम उन चैनलों को जिन्होंने ये सब रास्ते में ये पैदा किया था, ये पूरा हंगामा किया था और ये पूरा देश में अंदर एक कमजल एटमॉस्फेयर पैदा करने की कोशिश की थी कि कोविड जो है इंडिया के अंदर जो है वो तबलीगी जमात के जरिए से फैला है, उन लोगों को अब माफी मांगनी चाहिए कि भाई उनकी वजह से एक पूरी कम्युनिटी को एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई थी। सिर्फ वहीं तक मामला सीमित नहीं था, ऐसे कई मामला लाए गए कि मुसलमानों ने अगर थूक दिया तो उसको कोविड फैलेगा, फलां किया तो ये होगा। तो ये हमारे देश के अंदर जो हमारा गोदी मीडिया है उसको शर्म आनी चाहिए कि उस तरह के हालात पैदा करता है। अब जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने वो पूरे 70 केसेस को कैश कर दिया है, तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये पूरा हवा खड़ा किया था और जो एक पूरा एटमॉस्फेयर बनाया था कि कोविड जो है देश के अंदर तबलीगी जमात को फैला है, तो उन लोगों को अब पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई। मैं समझता हूँ कि इस मामले यानी उस जमाने में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए थे जिसको कमलाइज करने की कोशिश की गई थी। हमारे देश के अंदर ये अजीब गरीब बात है कि मीडिया का एक सेक्शन जो है वो हर मामले के अंदर एक कमजल रंग देने की कोशिश करता है और देश के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा करता है जो अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। मैं समझता हूँ कि अब ये इस केस का जजमेंट आने के बाद या इस केस के अंदर FIR को और चार्जशीट को कैश कर देने के बाद में अब ये मामले को हमारे मीडिया को और खासतौर पर गोदी मीडिया को उससे सबक लेना चाहिए कि आइंदा इस तरह की प्रोपेगेंडा करके वो देश का भला नहीं कर रहे हैं बल्कि देश का नुकसान कर रहे हैं।